हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं -1, 0, 3 तथा 2, 5, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड का उस रेखा पर प्रक्षेप होगा जिसके दिक् अनुपात 6, 2, 3 है। विकल्प ए 10/7, विकल्प बी 22/7, विकल्प सी 18/7 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो एक रेखाखंड है जो कि इन दो बिंदुओं को मिला रही है। तो हमें इस रेखाखंड का उस रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करना है जिसके दिक् अनुपात 6, 2, 3 है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण बिंदुओं बिंदुओं x1, y1, z1 व x2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखाखंड का उस रेखा पर प्रक्षेप जिसकी दिक् कोज्याएं L, M, N हो। तो देखो जो प्रक्षेप आता है वो क्या आता है, प्रक्षेप बराबर में मापांक L गुणा में x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस में M गुणा में y2 माइनस y1 प्लस में N गुणा में z2 माइनस z1। यह आता है जो प्रक्षेप है, ठीक है। तो पहले देखो ये प्रक्षेप निकालने के लिए हमें सवाल में दिक् अनुपात दिए हुए हैं, तो पहले दिक् कोज्याएं निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं L बराबर क्या होता है, L बराबर a बट्टा वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, जहां पर ए बी सी जो है वो रेखा के दिक् अनुपात है। तो हम क्या करते हैं, L निकाल लेते हैं। तो a का मान सवाल में 6 है, तो देखो बराबर में 6 बट्टा वर्गमूल में देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या बन जाएगा, 6 बट्टा में वर्गमूल गुण 50, यानी कि 6/7 आ जाएगा। अब इसी प्रकार देखो m का मान क्या आ जाएगा, 2/7 और n का मान क्या आ जाएगा, 3/7, ठीक है। तो अब हम प्रक्षेप निकालेंगे। तो प्रक्षेप क्या बनेगा हमारे पास, प्रक्षेप बराबर मापांक देखो L का मान है 6/7 गुणा में x2 माइनस x1, यानी 2 माइनस में माइनस का 1, यही तो बिंदु है। तो ये 3 बन गया, तो 6/7 गुणा 3 प्लस में m का मान कितना है 2/7, ठीक है, गुणा में y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 0 5 बन गया। फिर देखो प्लस में n का मान है 3/7 गुणा z2 माइनस z1 यानी 1 माइनस 3, ये माइनस का 2 आ गया है, ठीक है, इसका मापांक। तो देखो ये क्या बन जाएगा, मापांक 18/7। फिर देखो 10 प्लस में 10/7, फिर यहाँ पर माइनस में 6/7, ठीक है। तो 18 प्लस 10 28 हो जाएगा, 28 माइनस 6 करेंगे तो 22, यानी कि ये मापांक 22/7 यानी कि 22/7 ये आ जाएगा प्रक्षेप। तो हमारा अगर उत्तर देखें हम, तो प्रक्षेप कितना आ चुका है 22/7, यानी कि जो विकल्प बी है 22/7 ये सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।